जॉन ओलिया साहब की एक पंक्ति याद आती, अच्छी है इसलिए मैं बोल देता हूँ। पास आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा है क्या। खैर ये हमारा विषय नहीं, हमारा विषय है कि भारत में एक चुनाव, एक देश की बात फिर से चल उठी है। इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि लंबी चौड़ी नहीं बांधूंगा। इसके लिए सिंपल सी बात यह है कि 26 नवंबर को हमारे देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। 2020 को भी मनाया गया। इस पर हुआ क्या, अखिल भारतीय का 80वां भारतीय सम्मेलन, पीठासीन अधिकारी का एक सम्मेलन था जो 80वां था, उसको हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। उनके इस पूरे संबोधन में दिखा क्या, प्रमुख ये दिखा कि उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दिया। वो बार बार इसका जिक्र करते रहे। तो ये जो मैं कहूँ कि जो मसला है ये दोबारा से चर्चा में उठा है और फिर से चर्चा होने लगी। क्या बाकी देश में क्या ये समय की मांग है, क्या ये ज़रूरत है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मेट तैयार होना चाहिए, स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो हम जानेंगे कि इसके दरअसल मैं यहाँ कोई लंबी चौड़े कोई तथ्य नहीं रखूँगा, फैक्ट भी नहीं रखूँगा। ये बहुत से चैनलों ने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, बहुत विस्तार से उन्होंने चर्चा की है। मैं यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें बताऊँगा, पक्ष और विपक्ष, क्यों कराने चाहिए और क्यों नहीं कराने चाहिए, बस यही बताऊंगा। बाकी आपको तथ्य जानना है, इसकी हिस्ट्री जानना है तो और भी चैनल्स हैं, आप वहाँ यूट्यूब पर जाएं, अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर डाल लें वन इलेक्शन के क्या फ़ायदे नुकसान है, वो बाकायदा उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। तो मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताना चाहूँगा। तो हम देखो, ऐसा नहीं है कि वन इलेक्शन और वन नेशन कभी हुए नहीं अपने। हम आज़ादी के बाद से 1967 तक ये फॉर्मेट चलता रहा, मतलब एक देश एक चुनाव वाली स्थिति थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये चैन टूट गई। उसके बाद ये हुआ कि फिर लोकसभा के अलग होने लगे, विधानसभाओं के अलग चुनाव होने लगे। और इसके अलावा इस चुनाव को कराने के लिए विधि आयोग, चुनाव आयोग और योजना आयोग पहले ही अपना समर्थन दे चुके हैं। मतलब उनका कहना है कि कराने चाहिए, इस समय की मांग है और वो मानते हैं कि इनकी अब ज़रूरत है। दूसरा, विधि न्याय पर जो संसद की स्थायी समिति है उसने भी इस पर अपना सहमति जताई है कि बिल्कुल होने चाहिए। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि जो चुनाव होंगे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के, उसमें नहीं कि एक ही दिन में कराए जाएंगे। इनका चरण अलग अलग हो सकता है, इससे इसका कोई लेना नहीं कि एक ही दिन होंगे, कि सब एक दिन नहीं, अलग अलग आगे पीछे वो कर सकते हैं। लेकिन वो कोशिश करेंगे कि इन दोनों चुनाव को एक साथ कर लिया जाए। इसके बाद क्या कुछ अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन की बहुत जरूरत करने ही पड़ेंगे। देखिए, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा लेकिन आपको बताता हूँ। अनुच्छेद 83(2), ये इसमें संशोधन करना पड़ेगा। ये किसका जिक्र करता है, ये लोकसभा के कार्यकाल की बात करता है। अनुच्छेद 83(2) ये बताता है कि लोकसभा का क्या कार्यकाल होगा, तो इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। दूसरा अनुच्छेद आता है 85(2), इसमें राष्ट्रपति को लोकसभा को विघटित करने की शक्ति प्रदान की हुई है, तो इसमें भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा 172 अनुच्छेद 172(1) में भी आपको संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल का जिक्र है। इसके अलावा अनुच्छेद 174(2) में भी करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने बताया ना कि राष्ट्रपति को केंद्र में शक्ति होती है विघटित करने की, ऐसे ही राज्य में राज्य विधानसभा को, राज्यपाल को विघट शक्ति होती है राज्य विधानसभा को विघट करने की, तो इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 356 में भी संशोधन करना पड़ेगा, जब आप देखते हैं कि विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति भी राज्य की विधानसभा को विघटित कर सकता है। इसके अलावा आपको लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि संशोधन की आवश्यकता ही पड़ेगी। और संशोधन की आवश्यकता के लिए आपको पता है कि यदि हम फाइनेंस से या वित्त से जुड़े हुए अगर विधेयक जो होते हैं, बिलों को छोड़ दें, तो लगभग लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति सामान्य होती है दोनों की। तो इसलिए संशोधन होना भी मेरे ख्याल से एक चुनौतीपूर्ण है सरकार के लिए। अब हम बात करते हैं कि चुनाव कराने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, मतलब इसके पक्ष में बात करते हैं और विपक्ष में बात करते हैं। अब चूंकि बात कराने की चल रही है तो हम पक्ष से बात कर लेते हैं कि भैया ये क्यों कराने चाहिए। देखिए, इसमें जो पहला आर्गुमेंट दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि जो कल्याणकारी काम होते हैं, जो योजनाएं चलाई जाती हैं सरकार द्वारा, वो बाधित नहीं होंगी। जो काम चल रहे हैं, जो पब्लिक के लिए जो सरकार द्वारा योजना चलाए, तो वो बार बार बाधित नहीं होती। कैसे? क्योंकि आप देखते हैं कोड ऑफ कंडक्ट लगता है बार बार। जैसे मान लो कि अभी जैसे नवंबर चल रहा है, ठीक है, अभी नवंबर का महीना है, तो अभी मान लो लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो अभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, ठीक है, देश में। तो इसलिए जो भी कल्याणकारी राज्य काम होंगे वो नहीं हो पाएंगे। अब मान लो इसके बाद जनवरी में भी कुछ मैं कहूँ कि स्टेट में आ जाते हैं चुनाव, तो उसके बाद भी कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, तो फिर वहाँ पर भी बहुत सारे काम ऐसे रोकने पड़ेंगे सरकार को कि भाई ऐसा ना हो कि जनता
आकर्षित हो जाए और जो अभी पार्टी सत्ता में उनको वोट दे दे, तो वहाँ भी कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, आचार संहिता लगेगी। तो ये होगा कि एक साथ ही हो जाएगा। तो मतलब लोकसभा के चुनाव हुए तो और राज्यसभा के साथ में होते हैं तो आचार संहिता लगेगी, तो दोनों एक जगह साथ लग गई, मतलब बार बार का झमेले नहीं रहेगा। तो इससे हम इस सकता निजात पा सकते हैं, तो काम नहीं रुकेंगे, ठीक है, ये हम मानकर चलते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये आर्गूमेंट थोड़ा इतना ठीक नहीं बैठता, क्योंकि अगर ऐसा मानना है कि इससे काम रुकते हैं, कल्याणकारी काम रुकते हैं, तो सरकार इतना इंतजार क्यों करती है चुनाव के वक्त आने तक? भाई इससे पहले ही कंप्लीट कर दें, क्योंकि 5 साल एक लंबा टाइम होता है मेरे ख्याल से। तो ये तो मैं कहूँ कि ठीक है, पर ये आर्गूमेंट देते हैं जो विशेषज्ञ हैं, जो जानकार के, जो संविधान के जानकार है, हम तो नहीं है, तो वो उनका मानना है। दूसरा इसमें दिया जाता है चुनावी खर्च कम करना होगा, ठीक है, कम करना होगा नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसमें कहना है कि कम होगा, ठीक है। उनका कहना, जैसे मान लो बार बार चुनाव आते हैं तो ईवीएम लगाना, फिर इधर तैनाती अधिकारियों को तैनाती करना, इसके अलावा अलग अलग सर्विस में देना, इधर से उधर भेजना, ट्रांसपोर्ट में खर्चा आता है सरकार का, रख रखाव में भी काफ़ी खर्चा आता है। अब जैसे मान लो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, फिर उसमें करा, फिर अगले मान लो उसी स्टेट में लोकसभा के लिए व्यवस्था की गई, फिर मान लो उसमें 2-3 महीने में उसी राज्य में राज्यसभा के चुनाव हैं, तो फिर उसमें भी वही खर्चा, तो वो क्यों ना एक साथ कर लिया जाए, ठीक है। तो ये वहाँ पर मैं कहूँ फ़ायदे हो सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हम सुरक्षा, सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बॉर्डर पर आप चेकिंग कराते हैं जब चुनाव होते हैं कि कहीं तस्करी तो नहीं हो रही पैसे की, या किसी जो नशीले पदार्थ होते हैं उनकी, तो इनकी भी चेकिंग के लिए आपको, इसके अलावा सुरक्षा बल होते हैं उनकी भी तैनाती करनी होती है। तो अब ये है कि अब राज्यसभा के लिए माफ़ी चाहता हूँ, राज्यसभा ने जो विधानसभा के चुनाव हैं वो होने वाले, तो उनके लिए अलग तैनाती करो, लोकसभा के लिए उनकी अलग तैनाती करो। तो क्यों ना ऐसा करे कि दोनों के चुनाव हो जाए और एक बार में जो तैनात हो पुलिस और जो सिक्योरिटी खर्च हो एक बार में हो जाए। तो ये भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो ड्यूटी लगती है चुनाव में, जो आपको देखा होगा आपने जब वोट डालने गए होंगे, तो टीचरों की काउंटिंग में लगती है, जब वोट डलते हैं तब भी उनकी, तो इससे एक बार है कि एक बार ही टीचरों की ड्यूटी लगती है, बार बार नहीं लगे कि मतलब ये लोकसभा के चुनाव में लगी थी नवंबर में, फिर मान ला चला फरवरी में फिर लग गई उनकी। तो इससे एजुकेशन सिस्टम भी प्रभावित नहीं होगा, विशेषकर सरकारी, क्योंकि प्राइवेटों को तो नहीं लेते, बल्कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा ठीक ठाक चलेगी। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि बार बार पार्टियां फंड लेती हैं, फिर दलों को खरीदती हैं, फिर नेताओं को, फिर खर्चा वही इतनी बड़ी करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है पार्टियों का। तो वो एक बार में खर्च करेंगे, यानी कि लोकसभा के लिए अलग करना पड़ा, फिर विधानसभा के लिए अलग करना पड़ा, तो वो कहीं ना कहीं एक खर्चे में सबको, मुझे लगता है सब कुछ कर सकती हैं और वो आगे आपको ले जा सकती हैं इस चीज़ में। इसके अलावा अब देखिए, अब एक आर्गूमेंट दिया जाता है कि जैसे मैं जिसके विपक्ष में कि ये तो मैं पक्ष में रखना, जैसे एक इसके विपक्ष में आर्गूमेंट दिया जाता है कि जो जनता होगी वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में एक ही पार्टी को वोट दे देगी, क्योंकि वो मानना है कि वो जागरूक नहीं है। तो थोड़ा सा मैं एक आर्गूमेंट देना चाहूँगा। उड़ीसा में 2004 से सिस्टम चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन वाला। तो वहाँ पर हमेशा ही देखा गया कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो अलग पार्टी को वहाँ की जनता वोट देती है, जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल अलग किसी को बहुमत मिलता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जनता जागरूक नहीं, इससे तय होता है कि नहीं, जनता समझती है लोकसभा में किसको जिताना है और राज्यसभा, और माफ़ी चाहता हूँ, विधानसभा में किसको जिताना है। दूसरा, इसके पक्ष में आप एक आर्गूमेंट ये भी दे सकते हैं कि वोटर परसेंट बढ़ेगा। अब आप बोलेंगे कैसे? मान लो राहुल और अभी दो दोस्त हैं, तो राहुल ने भी नवंबर में वोट डाला लोकसभा का, ठीक है, और फिर जब अपना फरवरी में विधानसभा के चुनाव हैं तो राहुल, फिर उसको पता चलता है वोट डाल, तो वो राहुल बोलेगा अरे यार अभी तो डाला था यार नवंबर में, अभी कौन से चुनाव आ गए, तो फिर वो बोलेगा नहीं यार ठीक है अभी डाला था अब नहीं जा रहा हूँ। लेकिन सोचो अगर साल में एक बार ही चुनाव हो रहे, मतलब एक बार में हो रहा है, 5 साल में एक बार उसको मौका मिल रहा है, तो वो जाएगा, बोलेगा यार एक बार मौका मिल रहा है, चल लो विधानसभा सबके साथ में डालना, तो एक बार डाल आते हैं। तो वो कई बार ऐसा भी होता है, यार चलो अभी नहीं डाल पाए लोकसभा, एक काम करते हैं विधानसभा अपन दे देंगे, ऐसा चलता है ना हमारे सोसाइटी में, ठीक है। तो ये संभावना है कि वोटर परसेंटेज बढ़ेगा। तो ये चुनाव कराने के पक्ष में बातें थी, मतलब इसलिए कराना चाहिए ये बोला जा रहा है। अब ये क्यों नहीं कराना चाहिए अब ये भी जान लेते हैं। इसमें जो पहला आर्गुमेंट दिया जाता है वो है कि राष्ट्रीय दलों का कद बढ़ेगा जबकि क्षेत्रीय दलों का कद कम होगा, क्योंकि राष्ट्रीय दल बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, उनके पास काफ़ी फंडिंग होती है और उनके पास लंबा अनुभव भी होता है। क्षेत्रीय दलों के पास ना तो इतना अनुभव होता है और ना ही वो वित्तीय स्तर पर भी इतनी मजबूत नहीं होती हैं वो दल, तो कहीं ना कहीं उनके लिए मैं कहूँ कि चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दूसरा, इसके अलावा ये कहा जाता है कि मतदाता, देखो केंद्र और दूसरा इसमें जो आर्गुमेंट है कि मतदाताओं के लिए केंद्र और राज्य के मुद्दे दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। अगर आप मुद्दे अलग अलग से समझें तो जैसे मान लो कि सेना का विषय किसका है, केंद्र का, पुलिस का किसका है, राज्य का, तो दोनों के लिए अलग अलग है। तो आर्मी पे जैसे होता है तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं, दोनों के मुद्दे अलग अलग हैं। इसके अलावा ये है कि सबसे बड़ी जो अभी चुनौती मुझे लग रही है, इसके विपक्ष में जो कहा जाता है कि शायद संभव नहीं है, वो क्यों नहीं है
क्या सभी राजनीतिक दल तैयार होंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी ऐसा कुछ दिखा नहीं है, क्योंकि इसका बहुत टाइम से शुरुआत चले, बहुत टाइम से बात हो रही है। अगर ये होना होता तो बहुत जल्दी हो जाता। तो मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक दल भी इसके लिए तैयार होंगे। इसके अब इसके विपक्ष में अगला तर्क यह दिया जाता है कि एक साथ चुनाव कराने से राजनीतिक दलों की जवाबदेही कम हो जाएगी। तो वो कैसे? वो ऐसे, देखो, मान लो अभी दिसंबर में चुनाव होते हैं, ठीक है। मान लो सेंटर में बीजेपी जीत कर आती है, और वो और ये आपको ध्यान आता है कि यार मार्च में, अभी मतलब 20 चल रहा है, 20 दिसंबर में, 2020 दिसंबर में बीजेपी सेंट्रल में जीत कर आती है, लेकिन 2021 मार्च में राजस्थान में चुनाव है या मध्य प्रदेश में चुनाव है। तो बीजेपी पर ही दबाव होगा कि नहीं यार, हम कोई भी ऐसा काम ना करें बैठकर कि हमारे वहाँ के मतदाता रूठ जाएं, या उनको ऐसा कोई हमारा डिसीजन नहीं होना चाहिए जहाँ से वहाँ की जनता प्रभावित हो। तो उन पर ही दबाव होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि उन पर अच्छे काम करने का एक दबाव होगा, ठीक है। जबकि सोचो, यदि वो एक साथ हो जाएं और वो दिसंबर में जीत जाएं, कोई चुनाव नहीं अगले 5 साल तक, तो वो कोई भी ऐसा फैसला ले सकते हैं, राजनीतिक दलों पर ही दबाव नहीं होगा जल्दी जल्दी अच्छे काम करने का। तो इससे एक चीज़ कहें कि ये एक लॉस ये भी हो सकता है। अगला बात, जो संविधान के बहुत बड़े जानकार हैं वो बोलते हैं संघवाद बिल्कुल होगा, संघवाद इससे प्रभावित होगा, फेडरलिज्म इस पर डैमेज हो सकता है। उनका मानना ये है, क्योंकि राज्य की शक्तियाँ अलग हैं और केंद्र की शक्तियाँ अलग है। जबकि ये ऐसे लग रहा है कि मान लो इसमें केंद्र की सहमति इसमें जाना दिख रही, राज्य की सहमति नहीं दिख नहीं रही है, तो संघभाग प्रभावित होगा। दूसरा होगा, जैसे अब मैंने बताया था ना आपको, कि इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि खर्च कम होगा। तो इसके विपक्ष में एक बात कह सकते हैं कि क्या खर्च कम करने के लिए हम लोकतंत्र के मूलभूत तत्व को ही खत्म कर दें? तो एक आर्गुमेंट थोड़ा नहीं बैठता है कि यार आप मात्र पैसे के लिए तो चीज़ें खत्म नहीं कर सकते, कि यार पैसा ज़्यादा लगता तो ऐसा काम करो, हम इस चीज़ को खत्म कर दें। अरे लगता तो लगा दीजिए ना। तो ये भी एक विशेषज्ञों का मानना है। इसके अलावा एक चीज़ ये भी होती है कि, तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे, अगर आपसे नॉर्मल कोई पूछ ले, देखियो यहाँ मेरा मकसद ये है कि आपकी एक सामान्य समझ विकसित करूँ और दोनों पक्ष आपके पास हों, आपके जेब में दोनों चीज़ें रखी हों, इसके पक्ष में भी और इसके विपक्ष में। जब आपसे कोई बोले भैया बताओ ऐसे क्यों जरूरी है, तो आप बोल देना भैया इसलिए ज़रूरी है, कोई बोले इसलिए क्यों ज़रूरी नहीं है, तो बोल देना इसलिए ज़रूरी भी नहीं है। तो आप दोनों बातें बोल सकते हैं। मेरा मकसद यही था। नमस्कार कहकर आप उससे अपनी बात को ख़त्म कर सकते हैं। मुझे ऐसी आशा है कि आपको अच्छा लगेगा। अब क्या कर सकता हूँ, मैं आशा ही कर सकता हूँ, दावा तो कर नहीं सकता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। इसलिए जोर से बोलो, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।